आपका पहला सवाल है, रामायण की रचना मूल रूप से किसने की थी? आपके ऑप्शंस है, ए ऋषि वाल्मीकि, बी तुलसीदास, सी संत एकनाथ, डी अभिनंदन। आपका सही जवाब है ए ऋषि वाल्मीकि। आपका दूसरा सवाल है, किस वैद्य ने भगवान राम को लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी के बारे में बताया था? आपके ऑप्शंस है, ए विशारण, बी सुषेण, सी वरामिहिर, डी महावीराचार्य। आपका सही जवाब है बी सुषेण। आपका तीसरा सवाल है, उस धनुष का नाम बताइए जिसका उपयोग भगवान राम ने सीता स्वयंवर में किया था। आपके ऑप्शंस है, ए पिनाक, बी पिंडका, सी आनंद का, डी रुलापांड। आपका सही जवाब है ए पिनाक। आपका चौथा सवाल है, रावण किस वाद्य यंत्र को बजाया करता था? आपके ऑप्शंस है, ए वीणा, बी सरोद, सी मंजीरा, डी सारंगी। आपका सही जवाब है ए वीणा। आपका पांचवा सवाल है, उस जंगल का नाम बताएं जहां भगवान राम, लक्ष्मण और देवी सीता वनवास के दौरान रुके थे। आपके ऑप्शंस है, ए अरण्या, बी अरण्यक, सी दंडकारण्य, डी करण्या। आपका सही जवाब है सी दंडकारण्य। आपका छठवां सवाल है, हनुमान ने अशोक वाटिका में सीता को किस वृक्ष के नीचे बैठा देखा? आपके ऑप्शंस है, ए वट, बी शिंशपा, सी अशोक, डी पीपल। आपका सही जवाब है बी शिंशपा। आपका सातवां सवाल है, राम और लक्ष्मण को आश्रमों की रक्षा करने के लिए वन में कौन से ब्रह्मर्षि ले गए थे? आपके ऑप्शंस है, ए विश्वामित्र, बी अंगिरस, सी संदीपन, डी दुर्वासा। आपका सही जवाब ए विश्वामित्र। आपका आठवां सवाल है, नागपाश नामक अस्त्र मेघनाद को किसने प्रदान किया था? आपके ऑप्शंस है, ए शिव, बी इंद्र, सी ब्रह्मा, डी रावण। आपका सही जवाब है बी इंद्र। आपका नौवां सवाल है, किस नदी के तट पर श्री राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया था? आपके ऑप्शंस है, ए कृष्णा, बी गोदावरी, सी कावेरी, डी नर्मदा। आपका सही जवाब है बी गोदावरी। आपका 10वां सवाल है, पंचवटी किस नदी के तट पर स्थित थी? आपके ऑप्शंस है, ए नर्मदा, बी ताप्ती, सी कावेरी, डी गोदावरी। आपका सही जवाब है डी गोदावरी। आपका 11वां सवाल है, लंका नगरी किस पर्वत पर स्थित थी? आपके ऑप्शंस है, ए कैलाश, बी सुमेरु, सी गंधमादन, डी त्रिकूट। आपका सही जवाब है डी त्रिकूट। आपका 12वां सवाल है, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम किस नदी के तट पर स्थित था? आपके ऑप्शंस है,
ए सरयू, बी चर्मनवती, सी तमसा, डी नर्मदा। आपका सही जवाब है सी तमसा। आपका 13वां सवाल है, श्री राम के वन चले जाने पर भरत उनके वियोग में अयोध्या से दूर किस स्थान पर रह रहे थे? आपके ऑप्शंस है ए तमसा नद तट, बी नंदीग्राम, सी पंचवटी, डी महेंद्र पर्वत। आपका सही जवाब है बी नंदीग्राम। आपका 14वां सवाल है, हनुमान ने किस पर्वत पर चढ़कर समुद्र लांघने हेतु छलांग लगाई थी? आपके ऑप्शंस है ए महेंद्र, बी मलयगिरी, सी रेवतिक, डी कांचन। आपका सही जवाब है ए महेंद्र। आपका 15वां सवाल है, लक्ष्मण किसका अवतार थे? आपके ऑप्शंस है ए शेष, बी सूर्य, सी अग्नि, डी विष्णु। आपका सही जवाब है ए शेष। आपका 16वां सवाल है, लव कुश का जन्म कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शंस है ए अशोक वाटिका में, बी वाल्मीकि के आश्रम में, सी अयोध्या में, डी पंचवटी में। आपका सही जवाब है बी वाल्मीकि के आश्रम में। आपका 17वां सवाल है, हनुमान की माता कौन थी? आपके ऑप्शंस है ए सुलक्षणा, बी अहल्या, सी कृतिका, डी अंजनी। आपका सही जवाब है डी अंजनी। आपका 18वां सवाल है, रामायण कालीन सरयू नदी को वर्तमान में क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस है ए यमुना, बी गंगा, सी घाघरा, डी गोमती। आपका सही जवाब है सी घाघरा। आपका 19वां सवाल है, रामायण जिस युग से संबंधित है उसका क्या नाम है? आपके ऑप्शंस है ए त्रेता युग, बी सत्ययुग, सी द्वापर युग, डी कलयुग। आपका सही जवाब है ए त्रेता युग। आपका 20वां सवाल है, मेघनाद का दूसरा नाम क्या था? आपके ऑप्शंस है ए विचित्रवीर्य, बी दशानन, सी कुंभकर्ण, डी इंद्रजित। आपका सही जवाब है डी इंद्रजित। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।